हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? बी से, और वो वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कोई, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका क्यू, उसको फेंक दिए v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में लिए, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड था क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताए थे टेस्ला। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया, लेकिन अब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहां? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बस समझना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब ये मूविंग क्यों लिखते हैं? चैप्टर का नाम क्या है याद है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि तुमको बताए थे कि अगर चार्ज को रख दोगे, फेंकोगे नहीं, तो v जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, तो फिर पढ़ाई ही नहीं होगा। याद आ रहा है ना? तो फिर पढ़ाई नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोग को चाहिए भाई, तो वेलोसिटी चाहिए। चलिए, तो अब ये क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग। एफ बड़ा ही लिख दो, नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल नहीं बोल रहे हैं, वो अलग होता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अलग होता है, उससे भी करेंगे, लेकिन अभी बोल रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसमें ऐसे करते हैं, और हम लोग अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के मदद से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब बोल रहा है कि इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल पहला बात। दूसरा बात कि क्या बोलता है भाई? इफ अब राइट हैंड रूल में क्या होता है भाई कि अगर मिडिल फिंगर को, इफ मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट, अगर मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड शो करें, इंडेक्स फिंगर को वेलोसिटी, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो बोल कह रहा है इफ मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख देते, तुम समझ जाना, क्योंकि ये एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने नहीं आता है, बस इसको जानो, ठीक है? इस पर प्रॉब्लम आएगा। तो इफ मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर देते हैं। कितना लिखेगा आदमी, ठीक है? एंड इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन direction of velocity, then the thumb points in the direction of magnetic force, then the thumb points in direction of magnetic force, जिसको FM से डिनोट किए थे। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो देखो भाई, तुम लेफ्ट हैंड मत यूज कर देना, राइट हैंड रूल है तो राइट ही हैंड, नहीं गलत है व्हाट्सअप कर देना, लेफ्ट हैंड से कर रहे होगे। तो सबसे पहले तो याद रखो कि राइट हैंड रूल में राइट हैंड यूज करना है तुमको अपना, और उसको एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना है। फिर बहुत ईजी है, मिडिल फिंगर को राइट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखाना है। बताते हैं कैसे? इंडेक्स फिंगर को वेलोसिटी में, और थंब जो है तुम्हारा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और कभी भी फिंगर को मोड़ना नहीं है, फिंगर एकदम ऐसा ही स्ट्रेच करके रखना है टाइट, सिर्फ कलाई को तुमको मोड़ना है।
और कलाई अगर तुम्हारा फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं मुड़ता है, तो तुम अपना कॉपी मोड़ सकते हो। बताते हैं कैसे। चलो देखो इसको स्टेप से समझो। एग्जाम्पल 1 देखो, 2 मेथड बताएंगे, पहले समझना। यहां पे लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की ओर। याद है ना, बताए थे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। ठीक है, गोला देके डॉट करते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस बाहर की ओर निकल रहा है। मन में इमेजिन करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ई भाग रहा है वी वेलोसिटी से। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जेड एक्सिस, वेलोसिटी दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स? तो बहुत तरीका से कर सकते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट का भी रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड का भी रूल है। तो पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करते हैं। मेथड बहुत है, पाम रूल भी है, तो बहुत सारा मेथड है इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसमें क्या करना है तुमको, सबसे पहले कि अभी बोर्ड पे समझो कि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं साथ साथ ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। एक एग्जांपल यहां कर देते हैं सेकंड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट कर देते हैं। एक ही साथ 2 क्वेश्चन समझाएंगे तो तुमको ज्यादा समझ में आए। तो एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल, चलो फिर से हम वही ले लेते हैं, चाहे इसको इस बार ऊपर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे फेंक रहे हैं चार्ज पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फोर्स का है, तो 2 क्वेश्चन ले लिया। अब देखो समझो, पहले ऐसे किए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मिडिल फिंगर पे ध्यान देना है। सबसे पहले दिमाग लगाओ मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर को का जो पॉइंट है, ये टिप बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड। तो इस फिगर में मिडिल फिंगर बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड। देखो इसका पॉइंट हम बाहर कर दिए तुम लोग की तरफ। और वेलोसिटी का पॉइंट जो है एक्स एक्सिस की ओर होगा, उस साइड होगा। मतलब ये देखो पॉइंट उस साइड कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी उधर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और देखो फिंगर को हम कुछ नहीं किया, मतलब अपने ब्रेन से एडजस्ट कर दिए कि सबसे पहले पहला स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अंगूठा का पॉइंट कहां आ रहा है? नीचे। अंगूठा पॉइंट कर रहा है नीचे, तो नीचे। अभी तुम मत करो, पहले ध्यान से पहले समझ लो। समझने के बाद तुम अपना करते रहना। अभी वीडियो देखते देखते तुम इसको मत करो। पहले तुमको अगर सही आंसर चाहिए तो तुम कॉपी पे इस फिगर को बनाओ, और तुमको कॉपी पे करना है। तुम कॉपी पे करोगे तो कैसे करोगे? ये कॉपी है। अब इस पे तुम गोला देके डॉट कर दिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो तुमको राइट हैंड रूल में क्या करना है? ये जो मिडिल फिंगर इसको ऐसे बाहर रखना है, वेलोसिटी ऐसे अंगूठा पता चल जाएगा नीचे। क्लियर? मान लो थोड़ा कॉपी टेढ़ा कर लेना, अगर ऐसे पूरा तुम्हारा कलाई नहीं मुड़ता है तो। क्लियर? तो कॉपी पे तुम सोचो। अब इस फिगर में तुम्हारे कॉपी पे गोला दे के क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो तुम ऐसे अपने कॉपी में इनवर्ट इस मिडिल फिंगर के पॉइंट को नीचे रखोगे, और फिर वेलोसिटी को एडजस्ट करोगे। वेलोसिटी को परपेंडिकुलरली एडजस्ट करोगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे ना है। और वेलोसिटी को एडजस्ट करोगे, जैसे इस फिगर में दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम, मेरे लिए वर्टिकल है बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ऐसे करेंगे। देखो अंगूठा का पॉइंट इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट अंदर, वेलोसिटी का पॉइंट ऊपर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है। आ गया आंसर, मैग्नेटिक फोर्स इसमें नीचे आ गया, उसमें लेफ्ट की ओर आ गया। अब बाय द वे इसका मेन मेथड बताइए। सब तो ट्रिक है, मेन मेथड देखो इसका, अल्टरनेटिव मेथड। ये तो हो गया कि हम बस तुरंत ऐसे किए और तुरंत 1 सेकंड में बता दिए। अगर पूरा अच्छा से करना है तो देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, कभी कभी लैंग्वेज में आता है। इस क्वेश्चन में आराम समझना इसका अल्टरनेटिव मेथड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बी के कैप, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, गिवन है। तो मैग्नीट्यूड बी और डायरेक्शन हो गया के कैप, लास्ट वीडियो में बताए थे। और वेलोसिटी भी गिवन है, तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया वी आई कैप, एक्स एक्सिस की ओर है, वेलोसिटी भी गिवन है। तो ये दोनों चीज हम लोग को दिया हुआ है कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या चाहिए? जेड डायरेक्शन में। अब निकालना क्या है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखो लास्ट क्लास में बताए थे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब वी और बी का वैल्यू को रखो, तो क्यू वी बी बाहर आ जाएगा, वी का यहाँ आई कैप अंदर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बाहर निकाल दिया, और के कैप अंदर आ जाएगा। अबे समझ गए होगे, बी के रखेंगे तो बी तो बाहर आ जाएगा ना। अब आई क्रॉस के, अब तुमको हम क्या बताए थे? एक ट्रिक बताए थे, देख लो भाई, हम एकदम
बेसिक से बता रहे क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। तो यहाँ पे आई क्रॉस के, तो आई समझ रहे हो, क्रॉस के उल्टा तो आई क्रॉस के माइनस जे, बताए थे ना माइनस जे। तो यहाँ पे क्यू वी बी माइनस जे। अब बोलो बच्चे, माइनस जे का मतलब क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस। माइनस जे का मतलब क्या? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है, देखा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ गया माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मतलब क्या? नेगेटिव। तो देखो बिना राइट हैंड रूल के भी स्टेप बाय स्टेप क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से कर दिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। और एक और तरीका बताते हैं, देखो दो मेथड बता दिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता दिए, एक तो पूरा थ्योरेटिकल मेथड हो गया, और एक क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे। तुम लोग को 11 में पढ़ाए थे, ए है बी है तो ए क्रॉस बी ऊपर होगा। अगर ये वेक्टर ए है और ये बेस पे रखेंगे और बी की ओर क्रॉस करते, ए क्रॉस बी ऊपर होगा। तो उसी प्रकार हमको यहाँ वी क्रॉस बी करना है। तो वी कहाँ है? ऐसे, और बी कहाँ है? बाहर, ठीक है। अब वी क्रॉस बी, तो वी पे रखे, बी की ओर मुड़ेंगे, अंगूठा नीचे, फिर आ गया आंसर। तो राइट हैंड थंब रूल से भी आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। ये 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। तो देखो 3 मेथड से हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा थ्योरेटिकल रूल, समझ गया थ्योरेटिकल रूल, और एक क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से भी आ जाएगा। 3 मेथड बता दिए, ठीक है। अब चलो फिर इधर आओ, इसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आ गया। अब मान लो हम बोले तुमको ऐसे बना के दिखाओ, तो तुम बोलोगे बना देंगे सर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ये तो हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। तो माइनस बी, माइनस के क्या क्यों लग गया? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। चलो, और वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है वी जे कैप वाई डायरेक्शन में। देखो वेलोसिटी ये और ये दिया हुआ है, 2 चीज। अब हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, ये 2 चीज दिया रहता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो चलो यहां कर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, जो मेन फॉर्मूला जो तुमको याद करना है। क्यू वी बी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वी का रखेंगे तो जे कैप अंदर आ जाएगा। वी जे कैप में वी बाहर निकाल लिए, क्रॉस माइनस के कैप, माइनस भी बाहर, अच्छा रखो, माइनस भी बाहर निकाल लो, और के कैप। तुम समझ रहे हो नाम क्या बोले अभी, ठीक है, क्योंकि माइनस तुम यहां पे भी रख सकते हो। चलो माइनस, तो देखो क्यू वी भी बाहर निकल गया, और वी क्रॉस माइनस के हो गया, तो सॉरी जे क्रॉस माइनस के हो गया। माइनस वैसे मन में रखो अभी। अब जे क्रॉस के आई होता है, तो यहां पे हम लोग का हो जाएगा क्यू वी बी माइनस आई। अब बताओ माइनस आई, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मॉड रहेगा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अलग रखो। अब बच गया डायरेक्शन माइनस, जैसे इसमें माइनस जे क्या बचा था, इसमें माइनस आई क्या। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, बाकी सब माइनस को ढकेल देंगे उधर ब्रैकेट में, और वही डायरेक्शन देगा। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्यू वी बी, ठीक है। तो अब चलो क्यू वी बी, अब माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया? चलो इसमें एक नोट है, पहले नोट करो इसको अच्छा से। देखो नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट करो। अब जैसे इसमें एक नोट है, सुनो, अभी ये सब जो Q था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। अगर Q नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो राइट हैंड रूल से जो भी आंसर आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसका रिवर्स आंसर होगा। मतलब क्या? फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो, मान लो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को फेंके, तब राइट हैंड रूल से जो आंसर आएगा, पहले निकाल लो आंसर, फिर जो भी मैग्नेटिक फोर्स का आंसर आएगा उसका रिवर्स सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो रूल था ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन देता है। तो फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, the direction of magnetic force is opposite to that obtained by
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आइए बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हो गया एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया। अब मान लो ये एग्जांपल 3 है, लेट अस सपोज दिस इज एग्जांपल 3। सब चीज यही रहने देते हैं, सिर्फ मान लेते हैं दिस इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो तुम पहले भूल जाओ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो फर्स्ट सिस्टम में भूल जाओ कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और सोचो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता तो क्या आंसर आता, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, तो अंगूठा नीचे। अब जो भी आंसर आया पॉजिटिव चार्ज के लिए उसको उल्टा कर दो, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, नीचे, तो नेगेटिव के लिए वही रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होके यही जो डायरेक्शन है ये ऊपर हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सही है सर, कैसे सही है, देखो जब तुम ये फॉर्मूला लिखते हो क्यू वी क्रॉस बी, तो ये दोनों तो अभी फिक्स लिए, लेकिन यहाँ क्यू क्या है, नेगेटिव है, माइनस क्यू है, तो यहाँ पे फिर से एक माइनस भी तो आएगा बच्चे। क्यू के जगह तो माइनस क्यू ना लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ पे बाकी सब सेम सेम चल रहा है, अब ये माइनस अंदर ले जाएंगे, क्योंकि बोले थे मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव रखो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड इज मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस जे कैप आ जाएगा। प्लस जे कैप का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। थर्ड एग्जांपल भी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा तो पहले भूल जाओ कि नेगेटिव है और पॉजिटिव मान के राइट हैंड रूल से आंसर निकाल दो, फिर जो भी रिजल्ट आया, जो भी डायरेक्शन आया उसको रिवर्स कर दो। उसमें वही मान लो इस क्वेश्चन में, अगर मान लो यही फोर्थ क्वेश्चन हम लोग आज का, तो इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज कर दिए, फोर्थ क्वेश्चन है, तो सब बच्चा पहले ही समझ गया कि नेगेटिव चार्ज है, तो अब मेन आंसर ये आया था, पहले भूल जाएंगे नेगेटिव चार्ज है। अब फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी ऊपर, समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, तो अंगूठा इधर, जो डायरेक्शन आएगा उसका उल्टा कर देंगे, मतलब इसमें आंसर निकालने के बाद रिवर्स कर देंगे। क्लियर। अब उसका कारण भी तुम समझ गए थ्योरेटिकली, ये सही है, ये सही है। अब चार्ज पुट करेंगे तो माइनस पुट करेंगे, फिर मॉड्यूलस को तो इसको तो पॉजिटिव रखेंगे, तो माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, देखो तुम्हारा डायरेक्शन फिर से प्लस आई कैप आ गया। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए थोड़ा बच के रहना, क्योंकि खास तौर के बोर्ड एग्जाम में बोलता है इलेक्ट्रॉन को फेंके, तो फिर तुमको लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच पॉइंट्स इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। मतलब समझ गया ना, ऐसे ही बोल दिया जल्दी से कि बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच पॉइंट्स इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, तो पहले तुम लिख लेना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, और चार्ज क्या चाहिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद ऐसे एग्जाम में बनाना पड़ेगा। क्लियर, नोट करो। चलो एग्जाम्पल 3 और 4 भी नोट कर लो जल्दी से, हो गया ना सबका। अब देखो बच्चे, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल से क्यों, क्या फीलिंग आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे फीलिंग ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी हमेशा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 3D। इसीलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फील आता है तुमको कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरा के साथ परपेंडिकुलर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। इस चीज को बार बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। क्लियर। अब इस पे काम आएगा तुमको, लेकिन एक एग्जांपल मान लो, 5th एग्जांपल हम ले, जो कि इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी तुमको इस तरह का सवाल दे दे कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड ही एक्स डायरेक्शन में बना दिए। चलो देख लो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में एक्स डायरेक्शन में लिए। 5th एग्जांपल, और कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज
कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q, इसको v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिए। अब तुम हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ दो तरीका से। तो अब कोई बच्चा बोलेगा अब कैसे होगा सर? अभी के पहले तो हो गया, क्योंकि हमेशा b और v परपेंडिकुलर था, एक x एक्सिस पे था तो दूसरा y एक्सिस पे था, मतलब कि एक x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे कोई दो। कोई बच्चा बोलेगा अब कैसे? ऐसे ऐसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब b और v परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? नहीं हो सकता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कब यूज कर रहे थे? जब एक्सिस पे था एक दो वेक्टर, या तो वेलोसिटी या तो मैग्नेटिक फील्ड। अब तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर? तो अब कोई कैसे होगा? तो कंपोनेंट तोड़ेंगे। सही सोच रहे हो, ठीक है ना? कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग दो क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे। ऐसा 11th क्लास में तुम लोग बहुत बार कर चुके हो, 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार कर चुके हो तुम लोग। इसी को हम लोग दो क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? एक सब जानता है गैलीलियो स्टेटमेंट, मोशन इन प्लेन, 11th सब कोई पढ़ चुका है। अब एक क्वेश्चन को गैलीलियो क्या बोला था? दो क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए। चलो तो इधर कंपोनेंट तोड़ो, थीटा के साइड कॉस थीटा, तो हम लोग सोचेंगे एक चार्ज पार्टिकल है और v cos थीटा चल रहा है, और थीटा के दूसरे साइड साइन थीटा। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि जब भी ना x पे होता है ना y पे होता है तो कंपोनेंट तोड़ के डिवाइड कर देते हैं एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। ऐसा कर सकते हैं, सब कारण बताया हुआ है। अब चलो एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में। अब चलो बताओ क्या बताए थे? यहां पे जो वेलोसिटी का वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू ईच अदर है, ये दोनों कोई मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। नहीं बताए थे? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो जब वेलोसिटी, अब जो भी हो v cos थीटा, जैसे cos थीटा इज अ मैथमेटिकल टर्म, उसको सॉल्व करो। जैसे cos 60 तो 1/2, तो मान लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे रखोगे cos 60, तो वही ना v/2 आएगा। थीटा उल्टा से डरो मत, वो तो बस वैल्यू है। तो मान लो चार्ज पार्टिकल इधर कितना से जा रहा है भाई? तो v/2 से। तो अब ये वेलोसिटी v/2 और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना डिग्री बना रहा है? दोनों पैरेलल है। और हम डिस्कशन में बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। याद है ना? क्योंकि थीटा जीरो, साइन जीरो, जीरो। क्या बताए थे? मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा। थीटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री है। तो अगर वेलोसिटी, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब यहां पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, ये देखो। अब कोई बच्चा बोलेगा यस सर अब हम लोग राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। तो अब राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में, तो देखो हम उसका पॉइंट x की ओर कर दिए, वेलोसिटी y डायरेक्शन, तो इसको ऊपर कर दिए। अब अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, इनवर्ट आ रहा है यहाँ पे। इस फिगर से हम जब राइट हैंड रूल यूज किए तो मेरा ये कितना पहले मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा? QVB साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्ड। ध्यान देना, थोड़ा कंपटीशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आया। मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर थ्योरेटिकली बनाइए, तो इसको ठीक है बना देते हैं। चलो थ्योरेटिकल में ये दोनों काम ही नहीं। चलो कौन बच्चा यहाँ पे देख रहा है कि B जो है उसको लिख सकते हैं BI कैप, और जो वेलोसिटी है, कौन बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी को लिख देगा? वेलोसिटी को कौन स्टूडेंट यहाँ पे लिख देगा? कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे। वेलोसिटी ना x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे है, तो कॉमन सेंस से इसको दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे v cos थीटा i v sin थीटा j। अब ये दोनों चीज गिवन है, जो कि हम देख के लिख दिए हैं, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो निकालो। मैग्नेटिक फोर्स Q v क्रॉस b, तो चलो Q, अब v, तो v कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया? cos थीटा i कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट बी, तो बी आई, बी बाहर हम निकाल लिए और आई को छोड़ दिया अंदर, देख लो अच्छा से। अब यहां पे आओ, क्यू वी बी को मैग्नीट्यूड को हम छोड़ दिए। अब तुम फिर से चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो, लो तुम लोग के लिए हम कर रहे हैं आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे, 11th क्लास का ट्रिक। तो चलो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा अपनी जगह पे है। अब चलो आई क्रॉस आई जीरो, पढ़े थे ना, आई क्रॉस आई जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई का आई के साथ करेंगे तो जीरो, जे का जे के साथ करेंगे तो जीरो, के का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो, लेकिन आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के, जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो आई। डिफरेंट में होता है लेकिन खुद में अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जीरो होता है। चलो अब साइन थीटा प्लस साइन थीटा, चलो जे क्रॉस आई, तो इस ब्रैकेट तोड़ दिए, ब्रैकेट था, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे किए। अब जे क्रॉस आई उल्टा माइनस के, कोई बच्चा बोलेगा कि आ गया सर आपका आंसर, तो ये तो जीरो हो गया कॉस, और आंसर आ गया क्यू वी बी साइन थीटा माइनस के कैप, जो हम पहले ही बता चुके हैं। देखो क्यू वी बी साइन थीटा और इनवर्ड, इनवर्ड मैंने क्या माइनस के कैप, तो ये हम थ्योरेटिकली भी बना दिए क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, 5th एग्जांपल भी अच्छा था। चलो इसको भी समझ गए। 5th एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर नहीं होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी तो कंपोनेंट तोड़ते हैं, और जो अलोंग पैरेलल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड से उसको कंसीडर नहीं करते, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, जो परपेंडिकुलर है उसका कंट्रीब्यूशन होता है, और उसी को देख के राइट हैंड रूल लगाते हैं, इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलो हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, या तो ऐसा है, या तो बाहर की ओर है, या तो अंदर की ओर है, यही ना 3 डायरेक्शन समझ रहे हो अभी। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को हम फेंक दिए, ठीक, फेंक दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा, चार्ज पार्टिकल फेंक दिए, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फेंक दिए, तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाया वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता है, या सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड नहीं चेंज कर सकता है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकता है। मतलब क्या, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकेंड, देखना स्पीड बोलना है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंके, तो अब हमेशा वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा, ये प्रूव करेंगे अभी हम। कभी भी उसका स्पीड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा नहीं सकता है, 5 से 6 नहीं कर पाएगा, या 5 से 4 घटा नहीं सकता, 5 से 4 नहीं कर पाएगा। क्या बोल रहे हैं, बात को समझो, क्वेश्चन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पे सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड या फिर हैश मैग्नेटिक फोर्स, या तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो या तो मैग्नेटिक फोर्स बोलो, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक फोर्स लगाया है, तो सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज, नहीं बदल सकता है, कैन नॉट चेंज द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। देखा मैं क्वेश्चन सही ढंग से देख लिया, स्पीड नहीं बदल सकता है, मैग्नीट्यूड देखेंगे,
डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी बदलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो भाई। मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को इमेजिन करो कि फेंक दिए कितना से 5 मीटर पर सेकंड से। अब वो कैसे भी मूव करे, ऐसे मूव करे, गोल गोल मूव करे, स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो स्पीड वी नहीं चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज करेगा। इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, अब मजा आएगा। देखो ये तो पक्का तुम लोग समझ गए अभी पीछे की चार्ज पार्टिकल जब रहता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, अगर ये वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। नहीं बताए थे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे पावर, किसी फोर्स का पावर, पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, या इसी को लिख सकते हो एफ वी कॉस थीटा। क्योंकि देखो पावर क्या था, वर्क बाई टाइम, और वर्क को लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फोर्स को छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को वेलोसिटी लिख सकते थे ना। ऐसा ही थोड़ा सा हम समझा दिए इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये समझ गए होगे कि फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये हम 11th में पढ़ा चुके हैं, पावर, ठीक। तो यहां पे बात को समझो, एफ वी कॉस थीटा, तो द मैकेनिकल पावर, अब चार्ज पार्टिकल को इमेजिन करो कि तुम फेंक चुके हो, ठीक। अब फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स कितना पावर खर्च करेगा भाई, तो द मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड, जो खर्च कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज, चलो बाबू बोलो क्या बताए थे, पावर। तो एफ वी कॉस थीटा, कितना बच्चा समझ गया क्या होता है, एफ डॉट वी, यही ना बताए। यहां पे फोर्स कौन है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो पावर हो गया एफ वी, और थीटा हमेशा इस चैप्टर में 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा। पीछे भी समझाया, 5th एग्जांपल में भी देखे थे तुम कि मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड आ गया था और वेलोसिटी ऐसे था, तो 90 ही डिग्री होगा, याद रखना। अभी पहले भी बता चुके कि अगर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड आया था, ये पेन कैसे भी रखो, ये वेलोसिटी है जो ऐसे था, हमेशा ये पेन कैसे भी रखो, ये पीछे वाले पेन से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जैसे हम बोले ये पेन ऐसे, अब ये ऐसे रखे तो 90 डिग्री था, अब इसको हम ऐसे भी करेंगे 90 90 90 90 90 90, तो थोड़ा 3D में सोच लेना, दो पेन लेके हमेशा 90 डिग्री, कंफ्यूजन नहीं। अब cos 90 0, तो पावर कितना आ गया 0, और पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम, पावर होता है वर्क बाई टाइम, तो यहाँ वर्क 0 आ जाएगा क्योंकि पावर रखेंगे वर्क बाई टाइम, टाइम उधर गया, तो पावर 0 मतलब वर्क 0। हो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कोई काम नहीं कर रहा है। ये तो उसी तरह का बात हो गया कि सन का, सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पे कितना वर्क कर रहा है, याद है पढ़ाए थे ग्रेविटेशन में भी, सर्कुलर मोशन में भी 0, क्योंकि 90 डिग्री था वहां सर्कुलर मोशन में भी। सोच के देखो कि सूरज धरती पे कोई कार्य नहीं कर रहा है, सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सब समझ गया, तो यहाँ वर्क 0 आ गया। अब फिर हम लोग पढ़े थे 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, मेरे सारे स्टूडेंट को याद होगा जो हमसे पढ़ा है, बहुत सारा इस पे सवाल भी हम लोग 11th में देखे थे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क के जगह पे लिख दिए यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब इधर गया के एफ इज इक्वल टू के आई, एफ का मतलब फाइनल और आई का मतलब इनिशियल, मतलब दो वक्त का बात करो, चार्ज पार्टिकल एक बार इनिशियल एक बार फाइनल। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं रहा है। अब चलो पुट करो काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर स्पीड फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल, ठीक है। हाफ एम बी दोनों तरफ कट गया, किसको किसको दिख रहा है, फाइनल बराबर इनिशियल आ गया स्पीड में, स्क्वायर भी काट दो मन में। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग का इम्प्लाई देते चल जाओ, इम्प्लाइज, सोचो एक ही चीज ना बच्चा की तरह होते जा रहा है।
यहाँ पे v जो है आपका एकदम कांस्टेंट आ गया। स्पीड अभी हम लोग दे रहे हैं, मतलब स्पीड जो है क्या चीज आ गया, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो फाइनल है वही इनिशियल है, मतलब बदल ही नहीं रहा है, मतलब कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, दिमाग में रखना, इसका बहुत काम आएगा हम लोग का नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स में। कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, मान लो 7 मीटर पर सेकंड से, मान लो 7, मान लो 8, कुछ भी, अगर 7 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं तो अब वो कैसे भी मूव करे, किसी भी पाथ के अलॉन्ग मूव करे, उसका स्पीड 7 ही रहेगा, ना बढ़ के 8 होगा ना घट के 6 होगा। 7 से फेंके तो 7 ही रहेगा। क्यों? कारण देख लो, यहाँ पे लिख दिए पूरा अच्छा से इसका प्रूफ। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए, अब वो चलेगा कैसे? सीधा चलेगा, सर्कल में चलेगा, फिर बताएंगे स्प्रिंग की तरह हेलिकल चलेगा, देखना एनसीईआरटी ऐसे। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आराम से। पाथ, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। किस रास्ता पे चलेगा चार्ज पार्टिकल, कैसे चलेगा, उसका मोशन का ट्रैजेक्टरी क्या होगा, पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, स्प्रिंग की तरह होगा। स्प्रिंग वाला जो ऐसा होता है ना, स्प्रिंग की तरह, देखो ऐसे ऐसे सर्कल बन के स्प्रिंग की तरह, इसको हेलिकल बोलते हैं, हेलिकल। तो ये बताएंगे तुम लोग को अगले वीडियो में, अच्छा से बताते हैं। 3 टॉपिक है, उसमें 3 केस है। ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसको हो सकता है हमने कल ही अपलोड करेंगे उसको तुम लोग के ऐप पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।